कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो कक्षा में अक्सर चुप रहता था, जो हर बात को तुरंत स्वीकार करने के बजाय बार बार पूछता था, ऐसा क्यों होता है? आगे चलकर यही बच्चा दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शामिल हुआ। उसने अंतरिक्ष, समय, प्रकाश और ऊर्जा को समझने का हमारा नजरिया बदल दिया और एक ऐसा समीकरण दिया जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। E = mc² 2 ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की। लेकिन उनकी कहानी केवल एक महान वैज्ञानिक की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिज्ञासा, कल्पना, असफलताओं और लगातार सोचते रहने की। बचपन और एक छोटी सी कंपास। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन व्यवसाय से जुड़े थे और उनकी मां पॉलिन को संगीत से बहुत लगाव था। बचपन में आइंस्टीन बहुत ज्यादा बोलने वाले बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके मन में सवालों की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। जब वे लगभग 5 वर्ष के थे, उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया। आइंस्टीन ने देखा कि कंपास को चाहे जिस दिशा में घुमाओ, उसकी सुई एक खास दिशा की ओर लौट आती है। वे हैरान थे। उन्हें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति उस सुई को नियंत्रित कर रही थी। उनके मन में सवाल पैदा हुआ, जो चीज दिखाई नहीं देती वह किसी चीज पर असर कैसे डाल सकती है? शायद यहीं से प्रकृति के छिपे नियमों को समझने की उनकी इच्छा और गहरी होने लगी। स्कूल में अलग सोचने वाला विद्यार्थी आइंस्टीन को गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी, लेकिन उन्हें केवल याद करके पढ़ना पसंद नहीं था। वे किसी नियम को सिर्फ इसलिए मान लेने को तैयार नहीं होते थे क्योंकि वह किताब में लिखा था या शिक्षक ने बताया था। वे उसके पीछे का कारण समझना चाहते थे। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। किशोरावस्था में ही वे गणित और भौतिकी के कठिन विचारों के बारे में सोचने लगे थे। एक सवाल उन्हें विशेष रूप से परेशान करता था। अगर मैं प्रकाश की किरण के साथ साथ दौड़ सकूं, तो मुझे प्रकाश कैसा दिखाई देगा? यह सुनने में किसी बच्चे की कल्पना जैसा लगता है, लेकिन यही कल्पना आगे चलकर आधुनिक भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण विचारों तक पहुंचने में मदद करने वाली थी। सफलता का रास्ता सीधा नहीं था। आइंस्टीन की जिंदगी में भी असफलताएं आईं। 1895 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी। वे परीक्षा के कुछ हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और तत्काल प्रवेश नहीं मिला, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में उसी संस्थान में प्रवेश पाया। स्नातक होने के बाद भी उन्हें तुरंत विश्वविद्यालय में मनचाही अध्यापन की नौकरी नहीं मिली। आखिरकार 1902 में उन्हें स्विट्जरलैंड के बर्न शहर के पेटेंट ऑफिस में नौकरी मिली। दिन में वे दूसरे लोगों के आविष्कारों से जुड़े पेटेंट आवेदनों की जांच करते, लेकिन खाली समय में उनका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों में घूमता रहता। उनके पास कोई विशाल प्रयोगशाला नहीं थी, न कोई बड़ी वैज्ञानिक टीम। फिर भी उनके पास एक चीज थी, सोचने की अद्भुत क्षमता। वह साल जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी, 1905 आइंस्टीन के जीवन का असाधारण वर्ष बना। इस वर्ष उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। इसी दौरान उन्होंने विशेष सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय और स्थान उतने सरल और निरपेक्ष नहीं हैं जितना हम सामान्य जीवन में महसूस करते हैं। इसी काम से जुड़ा उनका प्रसिद्ध समीकरण सामने आया, E = mc² 2। इस छोटे से समीकरण ने पदार्थ और ऊर्जा के बीच गहरे संबंध को व्यक्त किया। लेकिन आइंस्टीन यहीं नहीं रुके। उनके मन में गुरुत्वाकर्षण को लेकर और बड़े सवाल थे। लगभग 1 दशक की मेहनत के बाद 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक नया तरीका सामने आया। द्रव्यमान और ऊर्जा अंतरिक्ष समय की संरचना को प्रभावित करते हैं। यह विचार उस समय बेहद क्रांतिकारी था। जब दुनिया ने आइंस्टीन को पहचानना शुरू किया, 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए अवलोकनों ने सूर्य के पास से गुजरती तारों की रोशनी के मुड़ने के बारे में सामान्य सापेक्षता की भविष्यवाणी को प्रसिद्ध बना दिया। अचानक आइंस्टीन का नाम वैज्ञानिक दुनिया से निकलकर अखबारों की सुर्खियों तक पहुंच गया। वह व्यक्ति जो कभी पेटेंट ऑफिस में बैठकर अपने विचारों पर काम करता था, अब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में शामिल हो चुका था।
1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से सापेक्षता के लिए नहीं, बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की व्याख्या में उनके योगदान के लिए दिया गया था। मुश्किल समय और अमेरिका की नई जिंदगी 1930 के दशक में जर्मनी में नाजी शासन के बढ़ते प्रभाव के कारण आइंस्टीन ने जर्मनी वापस न लौटने का फैसला किया। वे अमेरिका चले गए और न्यू जर्सी के प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी से जुड़ गए। जिंदगी के अंतिम वर्षों तक वे विज्ञान के बड़े सवालों के बारे में सोचते रहे। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार नहीं रुके। आज भी आधुनिक भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और कई तकनीकों की हमारी समझ में आइंस्टीन के काम का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। आइंस्टीन की कहानी हमें क्या सिखाती है? आइंस्टीन की जिंदगी हमें यह नहीं सिखाती कि सफल होने के लिए आपको जन्म से ही असाधारण घोषित किया जाना जरूरी है। उनकी कहानी हमें कुछ और सिखाती है। सवाल पूछना बंद मत करो। कई बार दुनिया आपको कोई नियम बताएगी, आप पूछिए क्यों। कई बार आपको तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, फिर भी सीखते रहिए। कई बार आपके पास बड़ी प्रयोगशाला, बहुत पैसा या बड़ी टीम नहीं होगी, लेकिन आपके पास आपका दिमाग और आपकी कल्पना होगी। एक कंपास देखकर हैरान होने वाला बच्चा आगे चलकर ब्रह्मांड के नियमों पर सवाल उठाने लगा। एक युवा जिसे तुरंत अकादमिक नौकरी नहीं मिली, पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए ऐसे विचार विकसित कर रहा था जिन्होंने भौतिकी की दिशा बदल दी। इसीलिए जब कभी आपको लगे कि आपके सवाल बहुत ज्यादा हैं या आपकी सोच दूसरों से अलग है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी याद करना। दुनिया को बदलने वाले विचार हमेशा तैयार उत्तरों से पैदा नहीं होते। कई बार उनकी शुरुआत केवल एक छोटे से सवाल से होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? और शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी वही हो सकता है जिसका जवाब आज आपके पास नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा आपको सवाल तक ले जाती है, मेहनत आपको जवाब के करीब पहुंचाती है, और कल्पना आपको वहां देखने की हिम्मत देती है जहां शायद अभी तक किसी और ने देखने की कोशिश ही नहीं की।